दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th का, उसका दूसरा सेशन, दूसरा का वीडियो लेके हाजिर है। हमारे इस सेशन अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यह 2023 का जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसी का हम सॉल्यूशन करने चल रहा है, विषय मैथ का। तो 10 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और आते हैं अब 11वां जो क्वेश्चन है कि बिंदु 15-8, ये जो बिंदु है 15-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इस मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x का वैल्यू है 15 का स्क्वायर और y का है 8 का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आप अगर इसको आगे बढ़ते हैं तो 289 होता है और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो 17 इज द करेक्ट आंसर होगा। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहाँ a x है और ये वाला y है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे दोस्त, सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। यानी कि ई वाला x का वैल्यू है, ई वाला y का वैल्यू है, तो यहाँ y का वैल्यू रखे, यहाँ x का वैल्यू रखे, 2 से गुना कर 3 घटावे कौन सा आता है। तो अगर x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 माइनस 3, यानी कि यहाँ रिजल्ट आता है 1, यह नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 गुने 2 गुने 4 और माइनस 3, 4 गुना 8 में से 3 घटता है 5, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 गुने 2 माइनस 3, 3 गुना 6 में से 3 घटता है 3 और ऑप्शन में यहाँ है 4, ये भी नहीं होगा। अगर आते हैं इस क्वेश्चन का, इसका अगर वैल्यू 5 रखते हैं तो 2 गुने 5 और माइनस 3 है, तो 5 गुना 10 में से 3 घटेगा, ऑप्शन 7। इस y का वैल्यू 7 है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 0 यम 6 0 से बराबर दूरी पर हो। x अक्ष पर वह बिंदु बताना है। तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहता है तो उसका नियामक x में होता है, y में 0 होता है। तो x में होगा, y में 0 होगा और यहाँ में y में वैल्यू दिया है, यह खत्म, y में वैल्यू दिया है, ये भी खत्म। अब या तो यह होगा या तो यह होगा। तो x अक्ष पर वह बिंदु है, x अक्ष यह मान लेते हैं जिसमें x में दिया है, y में 0 है जी, ठीक है। और इसका निर्देशांक दिया है -2 और 0 दिया है, और इसका 6 और 0 दिया है। x का वैल्यू क्या रखे, क्या 2 रख कर चेक करें तो बराबर आता है। तो आप अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2, तो 2 में से 2 जाएगा 4 और 0 में से 0, यानी कि यह आ जाएगा 4 मात्रा, ठीक है। और इसका अगर निकालते हैं तो x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 में से 6 घटेगा, 2 में से 6 घटकर स्क्वायर होगा, अब प्लस 0 में से 0 का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना आएगा मेरे दोस्त, इसका भी 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद देखेंगे इसको, y अक्ष से वह बिंदु, ठीक है, जो 13-5 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से बिंदु 13-5 की दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं y अक्ष से दूरी क्या होता है, y अक्ष से दूरी क्या होता है, x निर्देशांक होता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है और इसमें x निर्देशांक का वैल्यू कितना है, 13 है।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि y अक्ष से दूरी x नियामक होता है और x नियामक का वैल्यू 13 है, तो 13 हमारा सही आंसर होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है, 10 6 है और 6 माइनस 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? यह हमारा एक वृत्त है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास का दिया और केंद्र जो दिया है, इस केंद्र का निर्देशांक पूछा है। तो केंद्र क्या होता है? व्यास का मध्य बिंदु होता है। जब केंद्र व्यास का मध्य बिंदु हो जाता है, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मेरे दोस्त? x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है केंद्र का निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x का वैल्यू 10 है और यहाँ 6 है जी, तो 10 6 16, 10 प्लस 6 बटा 2, यानी कि यह आएगा 8। तो पहला में हम देख रहे हैं, सॉरी माइनस 10 है, माइनस 10 है, तो माइनस 10 में 6 जोड़ेंगे, माइनस 10 प्लस 6 बटा 2, तो इसका वैल्यू देगा -2। तो देख रहे हैं है ना, ऑप्शन नंबर 1 में -2 है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2 4 0 6 तथा 4 -1 हो, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा? तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है मेरे दोस्त x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, यानी कि तीनों निर्देशांकों का x निर्देशांक जोड़ के 3 से भाग कर देंगे और y निर्देशांक को जोड़कर भी 3 से भाग कर देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 2 और इसका 0, तो 2 ही रह जाएगा और 4 जोड़ेंगे 6 में 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, तो y निर्देशांक भी देखते हैं जी। y निर्देशांक हम 4 6 10 और 10 में से 1 घटेगा 3 और 3 में 9 से भाग करेंगे, 9 में 3 से भाग करेंगे, तो ऑप्शन हमारा 3 आएगा, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। बात करें अगर 16 नंबर क्वेश्चन का, तो 16 नंबर कसता है कि बिंदु 13 19 x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इस बिंदु से x अक्ष पर, तो x अक्ष पर डाला गया जो लंब होता है, यानी कि लंबवत दूरी होता है, उसे y निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। इसमें y निर्देशांक का मान 19 है, यानी कि इस ऑप्शन का आंसर होगा 19 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बिंदु 2 8 और 6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका अगर मध्य बिंदु निकालते हैं, तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के भाग करेंगे, 6 और 2 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यह मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला है। तो 2 और 4 और 2 आया, दोनों प्लस में आया है ना, तो जो निर्देशांक होता है प्रथम पाद का, वह निर्देशांक दोनों प्लस प्लस में होता है, ठीक है, यानी कि दोनों प्लस में आया तो किसका है? प्रथम पाद में है। अगर बात करें, यह जो x अक्ष और y अक्ष इस पूरे समतल को 4 भागों में बांटता है, जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तीसरा पाद और इसको बोलते हैं चौथा पाद। और इसमें चिन्ह करें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है और इसमें पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि बिंदु इतना 0 0 8 0 एवं r 0 12 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सरल सा ट्रिक है, फॉर्मूला है कि 3 गो निर्देशांक में से किसी एक निर्देशांक को जीरो कर दें। कैसे जीरो करेंगे, तो इसमें तो ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है, ठीक है, तो जीरो कर देंगे तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 2 गो जो बचा उनके बाहर वाले का गुना करेंगे और उनके अंदर वाले का गुना करेंगे। तब 12 में 8 से गुना करेंगे, 12 96 होगा, अंदर वाला गुना करेंगे तो 0 आएगा। दोनों में जो बड़ा है, बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 96 में 0 घटाएंगे तो 96 ही रह जाएगा, लेकिन 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर बी 48 है ना, वर्ग इकाई। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्लास 10th के लिए आपके लिए और भी मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएं और क्रैश कोर्स नियमित रूप से हम चला सकें, ताकि आपके लिए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बहुत बड़ा योगदान हो सके, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो को आप शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका विवेचक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद इसका विवेचक, इस द्विघात बहुपद का विवेचक। तो विवेचक का अगर फॉर्मूला बात करें दोस्तों, विवेचक यानी कि इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट या दूसरे शब्दों में इसको विविक्तर कहते हैं। विवेचक या विविक्तर, विविक्तर, विवेचक या विविक्तर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों b² माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का अगर इसमें बात करें तो बी का वैल्यू है 4 है, तो 4 का स्क्वायर अब माइनस 4, ए का होता है x का गुणांक होता है, यहाँ 1 है, और c होता है जो अचर पद होता है b होता है, तो यहाँ b का b ही है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 4b। ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है। अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन 22 नंबर का, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि 2 लगातार कोई भी श्रेणी दिया हो, लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, पदांतर उनका सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखते हैं जी, अगर इसमें से इसको घटाते हैं, है ना, तो 0.4 आएगा। अगर सेम उसी तरह इसका पदांतर सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है, इसका पदांतर भी सेम नहीं आएगा, एपी नहीं है, है ना। बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, ये भी एपी, समानांतर नहीं आ रहा है, इसको घटाते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटा रहे हैं, तो सबका बराबर आएगा, यानी कि यही क्या है जी, एपी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सारवंतर क्या होगा। तो इसको आप तोड़ेंगे तो यह 3√2 है, यह 5√2 है, यह 5×2 7√2 है, और इसको बात करें 7×2 9√2 है। तो मेरे दोस्त कै गो रूट बढ़ रहा है, आप बताइए कितने रूट बढ़ रहे हैं, सब में 2 गो रूट 2 बढ़ रहा है। अगर इसको अंदर लिखते हैं तो 2 गुने 2 जाएगा गुना में, ऑप्शन 2 दूना 4 दूना 8, या तो ऑप्शन यह होगा, क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11 का 11वां पद क्या होगा। तो किसी भी एपी का 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद का मतलब होता है a+10d। जौन पद पूछेगा उससे a को कम d लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू शुरू वाला होता है, तो यह 2 है, उसके बाद 10 गुने d का मतलब होता है बाद वाला में से पहले वाला घटा दीजिए, घटाइए भाई, तो 8 में से 5 गा जाएगा, 3 होगा, तो 10 तिहाई 30 2 32 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं दोस्तों यदि 25 नंबर क्वेश्चन का, तो यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। nवां पद an का मान दिया है 8n-2 दिया है,
है ना दोस्तों। तो इसका पूछ रहा है उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो पहले ए और डी निकाले। तो डी का जो बात करा, अगर एन का बात करें तो A1 होता है 8 गुने, है ना, 8 एन, एन यहाँ गुणा में है, तो 8 गुने 1 माइनस 2, यानी कि 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि प्रथम पद इसका 6 हुआ। अगर डी का बात करें तो डी जो एन का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, हमारा पदांतर होता है, यानी कि डी का मान है 8। अब पूछ रहा दोस्तों 7वां पद, तो ए 7वां का पद है a प्लस 6d। आपको पहले क्वेश्चन बताएगा कि जो पद पूछेगा ए में उसे एगो कम डी जोड़ देना है। तो ए का वैल्यू यहाँ आया है 6 और 6 गुने डी का वैल्यू आया है 8, 8 6 48, 6 54 क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी समानांतर श्रेणी ए 30 और ए 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार अंतर क्या होगा। यानी किसी एपी के 30वें पद और इस एपी के 20वें पद का अंतर है 50, तो उसका सार अंतर क्या होगा। तो आप देखें ए 30वें पद को a प्लस 29d लिखते हैं और माइनस a प्लस इसको लिखेंगे 19d बराबर दिया है 50। तो a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d बराबर है 50। a से a खत्म, 29 में से 19 गया, 10 गो d का वैल्यू आया 50, तो d का वैल्यू क्या होगा 5, यानी कि इसे एपी का सार अंतर कितना होगा 5। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको दोस्तों बता दें कि a और b और c यदि एपी में है, 3 क्रमागत पद एपी में है, तो बीच वाला जो पद होता है बी जो होता है शुरू और लास्ट वाले पद का औसत के बराबर होता है। यानी कि शुरू और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला का पद आएगा। तो शुरू और लास्ट है, शुरू वाला है 2x माइनस 1 अब प्लस लास्ट वाला है 6x माइनस 1, इसमें 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला होगा। तो बीच वाला कौन है मेरे दोस्त, 3x प्लस 2 है। अब इसको हल करते हैं तो 6 गो 2 गो 8 गो x हो जाएगा, अब माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, आई 2 चला जाएगा गुना में, तो 6x प्लस 4 हो जाएगा। 6x आएगा इधर घटेगा, 8 में से 6x घटेगा 2 गो x, आई जाके उन्हें जुट के हो जाएगा 6, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 3, हमारा सही आंसर होगा, x का वैल्यू 3 होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, हमके लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम अधिक से अधिक कंटेंट आपके पास लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या क्या है। तो इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको जो अंत में लिखा है इसको अंतिम पद बोलते हैं। यानी कि an का मान दिया है 82 और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, d का मान है आपको 82। तो a का वैल्यू यहाँ 2 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बराबर 82। अब 2 जाकर उन्हें घटेगा तो इधर n माइनस 1 रख लेते हैं, उधर 82 में से पहले 2 घटेगा और 4 भाग करेगा, तो 82 में से 2 गया 80, 80 में 4 का भागा लगा 20, इधर n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 20 प्लस 1 बराबर 21। यानी कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 21 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद यानी कि एनवा पद उसका शून्य होगा मानेंगे। तो एनवा पद का क्या होता है मेरे दोस्त a प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 0 है। तो आते हैं a का वैल्यू यहाँ पे 72 है, प्लस
n का वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे, तो 63 में से 72 घटेगा -9 होगा बराबर 0। 72 उधर जाकर घटेगा, n-1 बचेगा, तो उधर 0 में से 72 घटेगा, है ना, 9 क्या रहेगा जी -9 भागा में, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, कटाने पर 8 आएगा, n-1 8 है, तो n बराबर 8 + 1 बराबर 9 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एपी का 9वां पद क्या होगा, 0 होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0a sin थीटा के बीच का दूरी क्या होगा, बीच का दूरी निकालना है, तो पहला में से पहला घटाना है, दूसरा में से दूसरा घटाना है, तो a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, और दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। तो इसमें से घटेगा तो वही चीज हुआ, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो a का क्या होगा, स्क्वायर होगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सेम उसी तरह माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, यानी कि a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा रूट के अंदर। अब इसको अगर बात करें आगे बढ़ावे, तो दोनों में a कॉमन है, a को निकाल लेते हैं स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी कि a स्क्वायर गुने 1 रूट के अंदर, यानी कि क्या होगा, a स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, a, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ए होगा। चलिए दोस्तों, शेष अगले वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा और अपने अधिक से अधिक शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।